हौसला ईंधन बदला, हौसला ईंधन बदला, हौसला Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. बदला। जय काल भैरव दोस्तों एंड जय हिंद एज वेल। भाई मैं अभी जस्ट धुरंधर 2 द रिवेंज देख के आई हूँ एंड बाय लॉर्ड क्या बात पिक्चर था। स्टार्ट टू एंड 4 घंटे आपके कैसे जाते पता नहीं चलता है। आई मीन दिस इज सच अ फैंटास्टिक मूवी स्टार्ट टू एंड। जो पार्ट 1 में था पूरा का पूरा पार्ट 2 में कंटिन्यू होता है एंड द लेवल जस्ट ग्रोस। I mean, this is just mind blowing, literally mind blowing, यार mind blowing. Seriously, you know what? धुरंधर 1 में जब हमने देखा the continuous build up of what was going on, the real events that started from 1999, the plane 1993, the plane hijack and everything, the Mumbai bomb blast, the Mumbai Parliament, the Delhi Parliament attacks, and then the 26/11. उन सबको कैसे कैरी आउट किया गया, क्या प्लानिंग की गई, वो सब दिखाया गया था। पार्ट 2 वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ ऑल ऑफ इट, ऑल द इवेंट जैसे एस्केलेट होते गए, उनको रोकने का अटेम्प्ट कैसा लिया गया, कैसे रोके गए वो अटैक्स, वो सब दिखाया गया है। सॉरी आई वाज जस्ट एडजस्टिंग समथिंग। सो एनीवेज what I was saying, वो सब दिखाया गया था, events that grew up and how certain attacks were stopped in India and what led to how was the planning done to stop those attacks, ये सब दिखाया गया है। काफ़ी हद तक ये मैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू रखूँगा, लेकिन अगर बात करते करते अगर मेरे जज्बात से कुछ निकल गया तो आई एम सॉरी, जस्ट बेयर विथ मी। अदरवाइज जस्ट पहले जाके पिक्चर देखिए फिर मेरा रिव्यू देखिए। Because I mean this is such a mind-blowing movie on another level. I mean this has changed Bollywood completely. आप लोग जितने लोग मुझे 2023 जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया, जब से आप देख रहे हो आप सब मेरे को, यू ऑल नो दैट आई डोंट वॉच बॉलीवुड एट ऑल। मैं बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं देखता, बॉलीवुड का कुछ सपोर्ट नहीं करता, नथिंग नथिंग नथिंग। किसी भी एक्टर के बारे में नहीं मतलब आई डोंट इवन फॉलो एनीथिंग फ्रॉम बॉलीवुड, बट आई थिंक आफ्टर 2019 में लास्ट मूवी केसरी थी जो मैंने देखी थी अक्षय कुमार की, उसके बाद डायरेक्टली दिसंबर 2026 में मैंने धुरंधर देखी है। उससे 6 साल पूरा, ऑल दी 6 इयर्स, दिसंबर 2020 ऑलमोस्ट एक 6 इयर्स का ही गैप आप बोल सकते हो मैंने कंटिन्यूसली रखा हुआ है। सो 6 इयर्स में मैंने कोई बॉलीवुड मूवी देखी नहीं, बॉलीवुड के रिलेटेड कोई भी न्यूज़, एक्टर्स, अपडेट्स कुछ भी फॉलो नहीं किया था। आफ्टर दैट सडनली जंप डाउन टू धुरंधर एंड धुरंधर 2 because they are a continuation of the universe of Uri and उरी में जब आप लोगों ने उरी तो देखी रहेगी, सो आई डोंट थिंक दैट मच इज अ स्पॉइलर फ्री स्पॉइलर रिव्यू। आप लोगों के लिए किसी के लिए भी स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि उरी में कीर्ति कुलारी का जो कैरेक्टर है, शी इज़ द वाइफ ऑफ जसकिरत सिंह रांगी, मिसेस रांगी, एंड शी पेज ट्रिब्यूट टू हिम बाय सेविंग विकी कौशल्स कैरेक्टर, उनका नाम भूल गया मैं इस वक्त, अभी बहुत टाइम से उरी भी देखनी है तो उनके कैरेक्टर का नाम भी नहीं याद आ रहा है। सो येस, शी सेव्स हर कैरेक्टर इन द मिडल ऑफ एन एम्बुश इन ड्यूरिंग द सर्जिकल स्ट्राइक। एक्सक्यूज मी, अभी जस्ट डिनर हुआ, सो आई एम जस्ट बर्पिंग अ लॉट, बट एंड तो जसकिरत सिंह रांगी इज बीइंग प्लेड बाय रणवीर सिंह एंड उसके कैरेक्टर का जो कुछ भी बिल्डअप है, सो ये सब इस मूवी में दिखाया है। कैसे ये अटैक्स को रोकता है, क्या करता है, कैसे अलग अलग लेवल्स तक पहुंचता है। बाय द वे देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्पेशल अपीयरेंसेस इन दिस मूवी व्हिच आर आई मीन नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। मतलब सोच भी नहीं पा रहे थे, इमेजिन भी नहीं किया कि ये लोग आ सकते हैं, वैसे कैरेक्टर्स आके गए एंड दे वर ऑल माइंड ब्लोइंग। The direction wise, writing wise, screenplay wise, screenplay writing, cinematography wise, music wise, the movie is just fabulous, completely fabulous. I mean no complaints, no nothing, and
क्या बोल सकते हैं, मैं काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट रिव्यू रखूँगा। अगर स्पॉइलर रिव्यू चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में और ज़्यादा डाल दो कि यू वांट मोर स्पॉयलर्स एज़ वेल। लेकिन उन लोगों ने देखना जिन्होंने पिक्चर देखी है। बट आई थिंक वन स्पॉइलर आई विल डेफिनेटली गिव, बिकॉज़ आप लोगों ने बहुत जनों ने अभी इसका म्यूज़िक तो सुना है, आरी आरी जो आया था, स्पॉटिफ़ाई पे रिलीज़ हो चुका है। इसका बहुत बड़ा म्यूज़िक लॉन्च भी हुआ था। रणवीर सिंह एंड ऑल द म्यूज़िक टीम फ्रॉम धुरंधर। So this spoiler, I think this is not a spoiler for anyone, but I think this is the second Bollywood movie after Baby, which came out long back. That was Akshay Kumar and KK Menon along with Anupam Kher, Anna Dagobat की starrer movie. So उस मूवी में कोई भी सॉन्ग्स नहीं थे. That was a continuous flow of the movie, back to back action and dialogue sequences. Same thing इसमें भी है धुरंधर में. Only Ari Ari is the only one song that is there, and Ari Ari is the one song that is there, and there is nothing, no songs. मतलब बाकी तो एज बैकग्राउंड म्यूजिक जो यूज किए हुए रिमिक्सेस है, पुराने गाने को थोड़ा सा रिमिक्स करके डाला हुआ है, उतना ही है। बट एज सच सॉन्ग्स नहीं, जैसे कि पार्ट वन में शरारत एक आइटम सॉन्ग है, फिर लुटने गया एक सॉन्ग है, एंड दिस इज द अनदर सॉन्ग। धुरंधर का खुद का एक टाइटल ट्रैक था, फिर उसके बाद गहरा हुआ। सो दैट दीज वर द सॉन्ग्स इन द धुरंधर वन, बट धुरंधर टू में कोई भी सॉन्ग्स नहीं है। धुरंधर द रिवेंज में इट इज ऑल कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द मूवी। सो आप हाइप्ड रहते हो, कंटिन्यूस एक सीट, आपके सीट पे आप कंटिन्यू बैठे रहते हो कि बाबा इसके बाद ये होने वाला, उसके बाद ये होने वाला है। हर एक सीन में ओ गॉड, ओ डैम, ओ शिट, ये आप कंटिन्यूस आप ये फील कर पाते हो। So it is a beautifully directed movie overall. I mean, Aditya Dhar has done such a fantastic job, and no complaints regarding this movie. But one more question I have related to this कैरेक्टर ऑफ जसकिरण सिंह रांगी, जिसके लिए स्पॉइलर से आई एम सॉरी, बट ये तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। जसकिरण सिंह रांगी का कैरेक्टर, उसकी पर्सनली सारी दिखाई है, जितनी भी दिखाई है हम लोगों ने, जितनी भी देखी है आप लोगों ने भी देखी है। देयर इज नो मेंशन ऑफ हिज मैरिज इन दिस मूवी। सो हाउ एंड व्हेन वाज ही मैरिड, इसके बारे में कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा है। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। सो जिन जिन लोगों को पता है अबाउट दिस मूवी, अबाउट अगर anybody has any idea about this marriage, so they can also put about this in the comment section, क्योंकि मुझे कहीं पे भी वो लिंक लगा नहीं कि कीर्ति कुलारी's character is the wife of जसकिरण सिंह रांगी। they were already married as per the उरी, and जब उरी के अटैक्स हुए, उरी सर्जिकल स्ट्राइक कैरी आउट हो रहा था, तो आई थिंक शी बिलीव दैट ही वाज डेड। जसकिरण सिंह रांगी वाज डेड एज पर द उरी स्टोरी, विच इज नॉट द फैक्ट। अगर आप पिक्चर देखो आपको समझ में आ जाएगा वाई। बट एनीवेज आई विल से इट्स अ 10 on 10 मूवी यार। यूजुअली कोई भी 10 on 10 देता नहीं है, बट 10 on 10 है ये मूवी। डायरेक्शन वाइज तो आदित्य धर हैज लिटरली नेल्ड इट, एंड द वे ही हैज केप्ट दिस कंटिन्यूएशन, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। यूजुअली बहुत लंबा वेट रखते हैं पार्ट वन पार्ट टू में, बट ये तो विद इन दिसंबर जैन फिर मार्च 3-3.5 महीने का ही गैप है, एंड इमीडिएटली दिस इज रिलीज। एंड आई एम सरप्राइज टू सी इसका जो कुछ भी मार्केटिंग हुआ है, इट इज़ मोर देन फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ की तरफ से ये हुआ है प्रमोशन एंड मार्केटिंग। कोई ऐसा बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन लोगों ने रखा नहीं था। सो विच इज़ अनदर बिग हेड्स ऑफ टू दिस मूवी, द वे इट इज़ गोइंग। बहुत बड़ा कलेक्शन हो चुका है इस ऑलरेडी मूवी का, क्योंकि जो 19 मार्च का रिलीज था, ऑलरेडी 18 मार्च को नाइट से शोज चालू हुए थे, प्रीमियर शोज से चालू हुए थे। तब तो पेड प्रीव्यूज दे रहे थे 18 एंड 19 को, एंड उसके बाद तो रेगुलर मूवी स्टार्ट हुई है, एंड ऑलरेडी द कलेक्शन इज ऑलमोस्ट 400 crore नियरली। दिस इज द वीकेंड बिंग द हाईएस्ट, एंड ये तो लॉन्ग वीकेंड था, तो गुड़ी पड़वा, ईद, ये सब हुआ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। सो 4 days कंटिन्यूस कलेक्शन हुआ है मूवी का, एंड फाड़ रहा है पूरा पिक्चर, फाड़ रहा है लिटरली। सो इट इज़ फैंटास्टिक टू सी अ बॉलीवुड मूवी चेंज द गेम फॉर द एंटायर इंडस्ट्री फॉर एवर। कम बजट में, इतना भी हेवी बजट पे नहीं बनाई है मूवी एक्चुअली। इसमें भी आई थिंक एज पर एज द रूमर्स आर कंसर्न, रणवीर सिंह ने खुद का पैसा भी लगाया इस मूवी में, एंड इन सब में से ये मूवी बनाई है। सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। दिस इज ऑल आई विल से। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो के लिए।
तो दिस इज ऑल आई विल से अबाउट माय रिव्यू। और अगर आप और स्पॉइलर रिव्यू चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दैट यू नीड अ स्पॉइलर रिव्यू, you want me to go into the details of this movie. With that said, thank you so much for watching this video. Please like, share, comment, subscribe to my channel. Jai Kal Bhairav, Jai Hind, bye bye.